बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज मैं आपके सामने एक हदीस पेश करने जा रहा हूँ जो असूल काफ़ी की जिल्द नंबर 2 है और बाब का नंबर 78 है, हदीस का नंबर 11 है। यह हदीस नहायत ही अहम हदीस है। इसको इसलिए पेश कर रहा हूँ कि अक्सर आपने खुरासान से काले झंडों के बारे में सुना हुआ है और बहुत से लोग ये समझते हैं कि खुरासान से जो झंडे निकलेंगे वो इमाम मासूम अलैहिस्सलाम का साथ देने वाले होंगे, जबकि ये हदीस जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ इसमें उसका अपोजिट हमको मिल रहा है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि ये मुकम्मल हदीस आपके सामने पेश की जाए, आप खुद इस हदीस को देख लें कि खुरासान से स्याह परचम जो निकलेंगे उनमें और इस हदीस के अंदर जिन परचमों का जिक्र हुआ है इनमें क्या ममासलत है। तो आएँ देर नहीं करते, हम सबसे पहले स्क्रीन पर चलते हैं और स्क्रीन पर देखते हैं कि इस किताब जिसका नाम असूल काफ़ी है इसमें इमाम अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं। तो आएँ ज़रा स्क्रीन पर देखते हैं। जी नाज़रीन इकराम, ये यकीनन आपको नज़र आ रही है, हदीस नंबर 11 है, बाब नंबर 78 है, असूल काफ़ी की दूसरी जिल्द है। यहाँ रावी कहता है, मैं इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर था, आपके पास कुछ और लोग भी थे। मैंने ख्याल किया कि हज़रत मेरे सिवा औरों से बात करना चाहते हैं। बस हज़रत ने फरमाया, तुम्हारे साहिब अमर होने का गायब होना ज़रूरी है। यानी इमाम फरमा रहे हैं कि जो साहिब अमर अलैहिस्सलाम होंगे उनका गायब होना ज़रूरी है। लोगों को उनके मुतअल्लिक़ शबहात होंगे, कोई कहेगा मर गए, कोई कहेगा हलाक हो गए, कोई कहेगा किसी तरफ चले गए। इस मामला में लोग इस तरह मुस्तरब होंगे जैसे कश्तियाँ अमवाज बहर में हचकोले खाती हैं। नहीं निजात पाएगा इस महलका से मगर वो शख्स जिसने खुदा से मिसाक लिया हो और इसने ईमान को इसके कलम में रासिख कर दिया हो और अपनी रूह से इसकी तायीद की हो। इस वक्त में 12 झंडे शबहात वालों के बुलंद होंगे, कोई न जानेगा कौन किसका है। ये सुनकर मैं रोने लगा। फरमाया, तुम क्यों रोते हो? मैंने कहा, कैसे ना रहूं, हालांकि आप फरमा रहे हैं कि मुखालफों के 12 झंडे होंगे, कोई न जानेगा कौन सा झंडा किसका है। हजरत के हुजरा में एक सुराख था जिससे धूप आ रही थी। फरमाया, इनका ज़हूर इससे ज़्यादा रोशन होगा। फिर फरमाया, हमारा अमर इमामत सूरज से ज़्यादा रोशन है। नाज़रीन इकराम, यकीनन आपने इस हदीस में मुलाहिज़ा किया, इमाम मासूम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि हमारे कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से पहले कुछ लोग 12 झंडे होंगे जो बुलंद होंगे और वो सारे के सारे शबहात के झंडे होंगे, लेकिन उनमें हक किसी की तरफ भी वाज़िह नज़र नहीं आएगा। नाज़रीन इकराम, इससे पहले हमने जो हदीस बहुत सी वीडियोज़ की शक्ल में भी और किताबों में हदीस की शक्ल में भी देखी है, उसमें खुरासान से स्याह परचमों का जिक्र मिलता है और हम ये समझते हैं कि वो इमाम मासूम अलैहिस्सलाम का साथ देंगे। लेकिन ये हदीस जो अभी मैंने आपके सामने पेश की ये बिल्कुल वाज़िह है और ये बता रही है कि ये दुश्मन होंगे, ये खिलाफ होंगे, बल्कि लोगों को शुबहात में डालेंगे। और इमाम मासूम अलैहिस्सलाम ने जिस सहाबी के सामने ये हदीस बयान की वो रोने लगा और इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम क्यों रोते हो? तो उसने कहा कि मौला, जब आप खुद ही फरमा रहे हैं कि ये जो 12 परचम बुलंद होंगे ये ऐसे शबहात के परचम होंगे कि किसी को पता ना चल सकेगा कि हक इनमें कौन सा है, तो मैं क्यों ना रोऊं? तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रोने की ज़रूरत नहीं, बल्कि जिस तरह इस सुराख से सूरज की रोशनी कमरे में आ रही है और बिल्कुल रोशन है, हमारा अमर, हमारा मामला इससे कहीं तर साफ सुथरा होगा। हमारी दलील इमामत इन सब को बातिल कर देगी। लिहाजा तुमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इस तरह के जितने भी परचम बुलंद होंगे उनमें हमारा परचम बिल्कुल वाज़िह और रोशन होगा। नाज़रीन इकराम, जैसा कि हमने
اس سے پہلے بھی بیان کیا کہ وہ خراسان سے سیاہ پرچم جو برآمد ہوں گے، اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سارے کے سارے امام علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے ہوں گے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ حدیث خود دلیل ہے۔ اس حدیث میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ ان کی کوئی پہچان نہیں ہوگی، پتہ ہی نہیں چل سکے گا کہ ان میں حق کا پرچم کون سا ہے، یعنی کہ ان کا ظاہر سب کا ایک جیسا نظر آئے گا، تو اس لیے لوگوں کے لیے مشکل بنے گی ان کو پہچاننے میں۔ اگر ان میں فرق ہوتا تو پہچاننے کا مسئلہ نہ بنتا، لیکن اس حدیث نے واضح کر دیا کہ صرف اور صرف حق کے اہل بیت امر امامت جو ہے وہی واضح تر اور روشن تر ہوگا، جس طرح سورج روشن ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اس طرح کے مسائل پیش آئیں گے، حق کا صاف طور پر ظاہر ہونا واضح نہیں ہوگا، بلکہ لوگ شبہات میں رہیں گے، اور شبہات کی وجہ سے وہ بہت سے لوگ ان لوگوں کے پیچھے چلنا شروع کر دیں گے۔ تو آپ کو یہ ویڈیو بنا کے آپ کے سامنے پیش کرنا، حدیث کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صبر رکھیں، اور ہر ایک کے پیچھے دوڑنا اور اس کے پیچھے بھاگنا جو ہے یہ عقلاً بھی جائز نہیں ہے، اور امام معصوم علیہ السلام کی اس حدیث سے بھی یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ یہ اختلافات شبہات کے پرچم ہوں گے، یہ حق کے پرچم نہیں ہوں گے، بلکہ حق صرف اور صرف ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے، اور وہ ایسی دلیل پیش کریں گے جس سے ہر ایک عاجز آ جائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ دوسری ویڈیو بہت جلد میں آپ کے لیے پیش کروں گا۔